हाय, मैं त्रिवेणी ज़ेनोनको.io से आज हम जानेंगे फर्मेंटेड फूड्स के बारे में। फर्मेंटेड फूड्स दो तरीके से बनाया जा सकता है या बन सकता है। तो फर्स्ट टाइप का फर्मेंटेशन होता है नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें फूड में जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोया के प्रोडक्ट्स और किमची और सॉरक्रट में नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ही फर्मेंटेशन बन जाता है। दूसरा तरीका जो है, हम लोग जो कल्चर्स ऐड करते हैं, जैसे कि हम जब दही जमाते हैं तो थोड़ा बहुत पुराने दही से हम फ्रेश दही को जब जमाते हैं तो उससे भी फर्मेंटेशन बन जाता है। और दूसरे आइटम्स में जैसे कम्बुचा या जानाटो में, इन सारे चीज़ में एक कल्चर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कैसे बेनिफिट करता है हमारे बॉडी के लिए ये फर्मेंटेड फूड्स। ये फर्मेंटेड फूड्स अक्सर इनमें लैक्टोबैसिलस ज़्यादा होता है और हम अक्सर स्टडीज़ में प्रूवन हो चुका है कि 10 to the power of 6 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सेल में पाया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस कई बेनिफिट्स होते हैं इनमें, जैसे कि वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्रिएट करता है और साथ साथ में जो हमारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी इनमें रहते हैं और उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है और वेट लॉस के इसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। और मेन ये है कि गट बैक्टीरिया के लिए ये फर्मेंटेड फूड्स बहुत फ़ायदा हो चुका है और प्रूवन भी हो चुका है स्टडीज़ में। इसके अलावा हमारे गट और ब्रेन जो सिंथेसिस में भी एक्सेस में भी बहुत फ़ायदा है इनमें से, क्योंकि जो मैं इसके बारे में इन डिटेल में नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो अब हम जानेंगे, एक्चुअली मैं स्टार्ट करती हूँ पहले हमारे कैंसर पेशेंट्स में कितना फ़ायदा होता है। तो अक्सर हम देखते हैं जब कैंसर पेशेंट्स है, जब फर्मेंटेड फूड्स इंक्लूड करते हैं वो कई तरीके से बेनिफिशियल होते हैं इन पेशेंट्स में। जैसे कि पेशेंट्स को अपटाइट बढ़ाना होता है तो ईजिली डाइजेशन के लिए भी ये फर्मेंटेड फूड बहुत मायने रखता है और हेल्प भी करता है, क्योंकि ये जब फर्मेंटेड फूड्स हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड में प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल्स को ईजिली ब्रेक डाउन करता है और वो एंजाइम फैक्टर्स को बढ़ा देता है और उससे हमारे फूड में डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाता है। और जो कंटेंट्स इसमें है जो फर्मेंटेड फूड्स में, जैसे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं इनमें, वो एक्चुअली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को क्रिएट करता है हमारे शरीर में और वो एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। तो इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स में कई कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के इफेक्ट्स में बहुत उनके गट डिस्बायोसिस इम्बैलेंस हो जाता है। जब हम ये फर्मेंटेड फूड्स हम लोग जब इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में, वो एक्चुअली उनको म्यूकोसा लाइनिंग को सूदन करता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स को ब्लोटिंग या उससे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में भी ये बहुत फ़ायदेमंद प्रूवन हो चुका है। जैसे कि वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीव करता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन अक्सर ये होता है कि जब हमारे बॉडी में ठीक तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं होता है या ठीक तरह से वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन नहीं होता है, तब पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम लोग ये डाइट में फर्मेंटेड फूड्स या कर्ड या बटर मिल्क जैसे इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में, तो वो एक्चुअली गुड बैक्टीरिया रेशियो को बढ़ा देता है और वो ईजिली डाइजेशन होने में मदद करता है और ये एक्चुअली लूज स्टूल्स को क्रिएट करने में भी मदद करता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस में भी ये बहुत अच्छी प्रूवन हो चुका है कि फर्मेंटेड फूड्स बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअली गट बैक्टीरिया जो है वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस को कम कर देता है इन साइज में, वो फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ पेशेंट्स का जो फैट अक्यूमुलेशन जो हो जाता है बॉडी में
उससे भी वो मदद करता है डाइजेशन और ब्रेकडाउन में भी ये फर्मेंटेड फूड्स। तो अक्सर उसके वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस कम करने से भी, और दूसरे फ़ायदा जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड्स और जो फैटी एसिड्स हमारे शरीर में होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो भी कम हो जाता है जब हम इंक्लूड करते हैं इन फर्मेंटेड फूड्स को। और मैंने पहले भी बोला है कि हमारे गट और ब्रेन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, और जब भी हमारे गट में इम्बैलेंस हो जाता है तो वो हमारे न्यूरोटॉक्सिसिटी लेवल्स को भी बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर। जब वो न्यूरोटॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ जाता है तो वो डिफरेंट इन्फ्लेमेशंस क्रिएट कर देता है, जैसे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और दूसरे इन्फ्लेमेशन जैसे बॉडी में भी वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए एक्चुअली हमारे डाइट में फर्मेंटेड फूड्स एटलीस्ट वीकली ट्वाइस और थ्राइस हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो अभी हैं ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जब पैथोजेंस एंटर हो जाता है इन्फेक्शंस के थ्रू, तब ये हमारे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया जो रहता है इनमें इन फर्मेंटेड फूड्स में वो अक्सर वो बैड बैक्टीरिया से लड़कर वो उसको एक्चुअली किल कर देता है। और अगर हमारे गुड बैक्टीरिया रेशियो अच्छा होता है हमारे स्टमक में तो वो अपने गट का हेल्थ अच्छा रख सकता है। जब हमारा गट अच्छा होता है तो हमारा पूरा इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होता है, और जो भी है वो ट्रांसमिशंस जो होते हैं हमारे गट एंड ब्रेन में वो भी अच्छी तरह से, जो सिग्नल पासिंग जो होता है सेल टू सेल या ब्रेन में भी ये सिग्नल जब हम पास कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो अच्छी तरह से हो जाता है और फंक्शनिंग ठीक तरह से हो जाता है। और इसके अलावा वो टॉक्सिसिटी लेवल्स को भी कम कर देता है। जैसे हमारे शरीर में जब पेशेंट्स को अक्सर ये देखते हैं कि आईबीएस प्रॉब्लम्स भी हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर से या मेडिकेशन फैक्टर से उनका जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या पेशेंट्स को जो कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर में होता है उनको स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा रेशियो जो गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो हो जाता है वो अक्सर वो बैलेंस खराब हो जाता है। तो अक्सर हम डाइट में अगर इंक्लूड करेंगे इन फर्मेंटेड फूड्स को वी कैन एक्चुअली मेंटेन कर सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोबायोटिक्स से। जैसे कि आईबीएस में ज़्यादा पेशेंट्स को ब्लोटिंग होता है और उनको स्टमक पेन वगैरह होता है, कभी कभी आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल इन दोनों कॉम्बिनेशन में भी होता है। तभी ये बैक्टीरियाज बहुत स्टडीज़ में भी प्रूवन हो चुका है कि ये बहुत हेल्पफुल करता है इन सारे डिजीज़ेस में मैनेज करने में। और इसके साथ साथ जो सीबो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और एच पाइलरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अक्सर स्टमक में होता है, इनको भी एक्चुअली मैनेज करने में ये प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल प्रूवन हो चुका है। और हम डाइटिशियंस एक्चुअली डॉक्टर्स भी आपको जब ये ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं तो वो ये देते हैं प्रोबायोटिक्स देते हैं, इंक्लूड करते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में भी। एक्चुअली जब हम वो दूसरे स्ट्रेन्स के होते हैं, एक्चुअली जो लैक्टोबैसिलस होता है वो हमारे फूड से ही होते हैं और कहीं दूसरे फर्मेंटेड फूड्स में अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हम लोग पाया जा सकता है। लेकिन जब बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है पेशेंट्स में एच पाइलरी इन्फेक्शन में और जो भी और सीबो इन्फेक्शंस में, तभी वो दूसरे स्ट्रेन की बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होता है। तभी डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट के थ्रू उनको इंक्लूड करते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शंस में। तो ये थी आज हमारी टॉपिक फर्मेंटेड फूड्स के बारे में। सो मेक श्योर आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप लोग ये फर्मेंटेड फूड्स ले रहे हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे चुकी हूँ फर्मेंटेड फूड्स के लिए। थैंक यू, इतना ही।